दोस्तों, अगर आपने इविल हॉरर स्टोरी का पार्ट 4 नहीं देखा तो पहले उसे जाके देख लीजिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और इस वीडियो में शाउट आउट भी है, तो इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। पार्ट 4 में आपने देखा कि इविल शॉन को बड़ी बेरहमी से मारने के बाद अपने बेटे रॉड को बुलाती है और कहती है कि ये तुम्हारा शिकार है, इन्होंने तुम्हें बाबा से बहुत पिटवाया था ना, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। रॉड शॉन और बंदर को ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। तभी शॉन के मोबाइल पे गुल्ली की कॉल आती है। शॉन गुल्ली को सब कुछ बता देता है। तब गुल्ली कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द बाबा को लेकर आता हूँ। तभी रॉड उसे बात करते हुए देख लेता है और एक इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगने के बाद शॉन उसका गुलाम हो जाता है और वह भी रॉड जैसा बनने लगता है। अब आगे शॉन अब पूरी तरह रॉड का गुलाम हो गया था। जैसा कि रॉड ने कहा था कि वह फैक्ट्री का काम करे, पोटी बॉय वैसा ही कर रहा था। वक्त बीतने के साथ ही उसकी बॉडी बदलती ही जा रही थी। लेकिन रॉड अब तक जिंदा कैसे है? उसे तो बाबा ने जला दिया था। अब यह तो वही बता सकता है। इधर गुल्ली भी यही सोच रहा था। उसने बुल्ली को फोन लगाया और उसको सारी बात बताई और जल्द से जल्द आने के लिए कहा। लेकिन जब उसने बाबा को फोन मिलाया तो पता चला कि वह अभी घर पे नहीं है और उन्हें आने में 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। गुल्ली ने बाबा को सारी बातें बताई और कहा कि वे जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। तभी घर की बेल बजती है। आखिर इतनी रात गए कौन हो सकता है? गुल्ली दबे पांव आगे बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। ओह, ये तो अपना बुल्ली है। बुल्ली बोला चलो बैठ के आराम से बात करते हैं। गुल्ली बोला बैठने का वक्त नहीं है, कार निकालो और जल्दी चलो। शॉन को रॉड ने किडनैप कर लिया है और अब पता नहीं उसके साथ क्या क्या कर रहा होगा। बुल्ली जल्दी जल्दी BMW निकालता है। गुल्ली भी उसमें तुरंत बैठ जाता है। दोनों शॉन को बचाने के लिए चल देते हैं। गुल्ली कहता है कि बुल्ली तुमने कार की टंकी चेक की है ना, पेट्रोल फुल है कि नहीं? बुल्ली बोला हाँ पूरी टंकी फुल है, तुम उसकी टेंशन मत लो। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, अंधेरा और धुंध भी बढ़ता ही जा रहा था। चारों तरफ डरावना माहौल था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ दूर पे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो बीच रास्ते पे चल रहा था। बुल्ली ने हॉर्न मार मार के उसे बहुत हटाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हटा, इसीलिए उसने अपनी कार रोक दी। गुल्ली कार से उतरा और बोला इतनी देर से हॉर्न बजा रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बुल्ली देखता है कि उस बूढ़े आदमी का पैर तो उल्टा है, वह रिवर्स गियर में चल रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह बूढ़ा आदमी गुल्ली पे हमला कर देता है। वह उसकी गला दबाने की कोशिश करने लगता है। तभी बुल्ली कार से एक लाठी निकालता है जो उसने रॉड को सबक सिखाने के लिए रखी थी और उसने बुड्ढे के सर पे वार कर दिया। लाठी पड़ते ही वह शैतान वहीं बेहोश हो जाता है। गुल्ली बोला यह जगह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। फिर दोनों कार में बैठ के शॉन को खोजने उस आइसक्रीम स्टोर की ओर चल देते हैं। इधर शॉन भी ऑलमोस्ट आइसक्रीम मैन में कन्वर्ट हो चुका था। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट था, उसके शर्ट पे रॉड 2 लिखा था, लेकिन अब वह शॉन नहीं रह गया था, वह बिल्कुल बदल चुका था और उसका माइंड भी। रॉड वहां आया और बोला हेलो रॉड 2, क्या हाल है? शॉन बोला आपकी दुआ सब ठीक है मेरे आका। आइसक्रीम मैन बोला चलो ठीक है, अब तुम मेरे साथ काम करोगे। पहले इन तस्वीरों को देखो और इनका चेहरा याद कर लो। तुम्हें इन्हें देखते ही फ्रीज कर देना है और मेरे पास लाना है। शॉन बोला जो हुक्म मेरे आका। वहीं बंदर भी यह सब देख रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, वह तो पिंजरे में कैद था। रॉड शॉन को तस्वीरें देकर कहीं चला गया। वो तस्वीरें गुल्ली और बुल्ली की थी। इधर गुल्ली बुल्ली की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी वह इविल के जंगल से कुछ दूर पर ही थे, तभी उन्हें बीच सड़क पे एक कुत्ता भौंकता हुआ दिखाई देता है। कुत्ते को देखकर बुल्ली जल्दी से ब्रेक लगाकर कार को रोक देता है। वे काफी देर तक डॉग को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं भागता। बुल्ली बोला लगता है अब उतर कर इसे भगाना पड़ेगा। बुल्ली बोला नहीं यार, अगर यह भी भूत निकला तब तो हमें कच्चा चबा जाएगा। गुल्ली बोला नहीं यार, यह तो एक जानवर है, इस पे शक मत करो। इतना कहकर वह कार से लाठी लेकर उतरा और उसे भगाने लगा। लेकिन ये क्या, ये तो इविल डॉग लगता है जो इस जंगल की रखवाली करता है। गुल्ली उसके वार से बचने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग उसको पटक पटक कर नोचियाने लगता है।
कुछ ही देर में वह गुल्ली को मार मार के लहूलुहान कर देता है। इधर बुल्ली भी उसे बचाने की कोशिश करने लगा। उसने तुरंत कार को गुल्ली के सामने लाकर खड़ा किया और उसका हाथ पकड़ के उसको कार में बैठा लिया और गाड़ी तेज भगाने लगा। डॉग भी उस कार का पीछा करने लगा, लेकिन कार की स्पीड के आगे वह नहीं टिक सका। बुल्ली बोला, मैंने तुमको पहले ही मना किया था, पर तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हें ज्यादा घाव तो नहीं लगा? गुल्ली बोला, नहीं, छोटी से खरोच है, दिख नहीं रहा है, कुत्ते कमीने ने मार मार के बंदरी बना दिया। सॉरी यार, पर गलती तो तुमने ही की थी ना। वह अब समझ चुके थे कि यह सब इविल नन का जाल है, इसीलिए आगे कोई भी आया उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते गए। आइसक्रीम स्टोर का रास्ता जंगल से होकर ही गुजर रहा था। काफी देर बाद वे इविल नन के जंगल में पहुंच गए। वक्त इस समय उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। ठीक उसी टाइम 12 बज गए और चर्च पे लगा क्रॉस का निशान भी उल्टा हो गया। जैसे ही वे चर्च के सामने पहुंचे, इविल नन ने आगे आकर कार को रोक दिया। लगता है नन अब इनका वही हाल करेगी जो उसने शॉन का किया था। दोनों कार से निकलकर भागने लगते हैं। इविल नन भी उनका पीछा करती है और बुल्ली को हैमर चला के मारती है। हैमर लगते ही वह जमीन पे गिर जाता है। इविल नन तुरंत आती है और बुल्ली को जोर जोर से मारने लगती है। तभी बुल्ली आता है और नन को जोरदार स्नैप लगा देता है। वह दूर जाकर गिरती है, लेकिन वह तुरंत उड़ जाती है। वह गुल्ली के पास आकर उसे एक लात मारती है और गुल्ली दूर जाकर गिरता है। फिर वह बुल्ली की ओर बढ़ती है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। काफी देर तक मारने के बाद जब उसे लगा कि वह मर गया तो उसने गुल्ली को भी खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? गुल्ली अकेले कैसे बुल्ली और शॉन को बचाएगा, देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और नीचे कमेंट करके इविल नन पार्ट 6 जरूर लिखें। जितनी ज्यादा कमेंट होगी उतनी ही जल्दी हम आपके लिए हाजिर होंगे। और ऐसी मजेदार हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक अभी कर लें। और जिनको भी शाउट आउट नहीं मिला, प्लीज नाराज मत होना, आगे उनका भी चांस आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।